हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के रिटन पोर्शन, यानी कि अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती है, वो सारा हम लोग देख चुके हैं। और कैसे क्या क्या फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग पहले इसकी बेसिक्स समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी को समझेंगे। एक एग्जाम्पल, वैसे तो 4 आइलैंड इससे फॉर्म होते हैं, लेकिन एक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बचे हुए कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के पहले बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या हमें पहले एट मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या जानना हमें। तो देखते हैं कि इन ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, सभी तरह के कन्वर्जेंस होगा। जब दो प्लेट कन्वर्ज होगी तो उसमें जो डेंसर प्लेट है वो सबडक्ट करेगा, ऑलवेज ऑलवेज डेंसर प्लेट सबडक्ट करेगा। एंड द लेस डेंस प्लेट, और जो कम डेंस होगा वो या तो अपथ्रस्ट होगा यानी कि ऊपर उठेगा, एलिवेट होगा, या मुड़ जाएगा, या तो दोनों होगा, अपथ्रस्ट होगा और फोल्ड होगा, मुड़ेगा दोनों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी दो प्लेट्स का कन्वर्जेंस होगा, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में थोड़ा अलग रहेगा, उसमें सबडक्शन नहीं होता। वो भी हम लोग देखेंगे, सबडक्शन होता है कि नहीं होता वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट में और ओशनिक ओशनिक प्लेट में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट में ओशनिक प्लेट डेंसर होता है, तो इसीलिए ओशनिक प्लेट हमेशा सबडक्ट करता है। और जो लेस डेंस प्लेट होता है या तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा या ओशनिक प्लेट ही होगा। जैसे इस दोनों ओशनिक प्लेट है इसमें, तो इसीलिए एक को हम लोग डेंसर माने, एक को लेस डेंसर माने, क्योंकि ऐसा आप लोग जानते ही हैं कि समय के साथ साथ मतलब आज का जो इंटीरियर है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। तो जो ओशनिक प्लेट है वो कब कौन बना है, कौन पहले बना है कौन लेट बना है, ये उतना कंफर्म नहीं है। मतलब सेम टाइम पे तो कहीं मतलब दोनों प्लेट्स बनी नहीं होंगी, तो एक प्लेट्स को हम लोग मान लेते हैं कि ओल्डर है, एक प्लेट्स को हम लोग यंगर मान के इस कन्वर्जेंस को हम लोग देखते हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखे रहिएगा कि जब भी कन्वर्जेंस होगा तो डेंसर प्लेट जो होगा वो सबडक्ट करेगा, और लेस डेंसर प्लेट या तो ऊपर एलिवेट होगा या फोल्ड होगा, मुड़ेगा, या दोनों एक साथ होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए आगे थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी को हम लोग देखते हैं। तो थ्योरी में क्या करना है कि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस के थ्योरी में क्या कह रहा है थ्योरी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इन ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस या ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, जब दो ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज करती है तो उसमें जो डेंसर प्लेट होता है वो सबडक्ट होता है बिलो, किसके नीचे, लेस डेंसर ओशनिक प्लेट्स के नीचे, और फॉर्मिंग अ ट्रेंच अलोंग अ बाउंड्री। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि उसके बाउंड्री के अलोंग जहाँ डेंस मतलब क्या बोलते हैं डेंसर प्लेट सबडक्ट होता है, उसी के बाउंड्री पे ओशनिक वाटर में क्या फॉर्म होता है, ट्रेंच फॉर्म होता है। अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि एज अ ओशनिक फ्लोर, जो ओशनिक फ्लोर होता है, क्रस्ट होता है, उसको ओशनिक प्लेट यानी कि ओशियन का जो फ्लोर होता है या ओशनिक प्लेट उसको बोलिए, वो लोडेड होता है सेडिमेंट से, जो सबडक्ट होता है इनटू अ सॉफ्टर एस्ट्रोनोस्फीयर। ठीक है, जो ओशनिक प्लेट है वो एक तरफ तो मटेरियल क्या बोलते हैं सेडिमेंट से वो होता है, लोडेड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, सबडक्शन होता है। दूसरी तरफ हमारा सबडक्शन होता है, और उस सबडक्शन से जो सॉफ्टर एस्ट्रोनोस्फीयर है यानी कि एस्ट्रोनोस्फीयर वाला जो अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है उसमें रॉक का सबडक्शन होता है, और जिससे मेटामॉर्फोज्ड और अल्टरेशन ऑफ कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक होता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या कहने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बताया हूँ पहले वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस में क्या बताया हूँ कि एक ओशनिक प्लेट डेंसर होगी, एक ओशनिक प्लेट यंगर होगी। यंगर ओशनिक प्लेट्स पे सेडिमेंट्स होते हैं, ओशियन वाटर जो लेके आते हैं सेडिमेंट्स, और डेंसर वाला जब सबडक्ट होता है तो पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओशनिक प्लेट जो होता है वो किससे बना होता है, बेसाल्टिक रॉक से बना होता है। लेकिन आज के इंटीरियर पे जाता है तो बेसाल्टिक रॉक मेटामॉर्फाइज होता है एज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस पे उसका मेटामॉर्फाइज हो जाता है, यानी कि मेटामॉर्फोज्ड, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, तो वो बेसाल्टिक रॉक एंडेसाइटिक रॉक में चेंज हो जाता है। वही इसमें बताना चाहता है कि जब सबडक्शन होता है, जब क्या होता है सबडक्शन होता है, सबडक्शन जोन में मेटामॉर्फोज्ड होता है, यानी कि एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है एज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इट राइजेज अपवर्ड ड्यू टू अ बॉयंट फोर्स ऑफर बाय द सराउंडिंग डेंसर मीडिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब ये मेल्ट होता है ओशनिक प्लेट, जब सबडक्ट होता है तो मेल्टिंग होती है तो गर्म चीज़ की डेंसिटी
कम होती है। ठीक है, गर्म चीज़ की डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने के कारण जो सराउंडिंग डेंसर मीडियम है उससे बॉयंट फोर्स लगता है और वो मैग्मा अपवर्ड मूव करती है, मैग्मा अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्मा अपवर्ड मूव करती है। मैग्मा फ्लो आउट टू द सरफेस, मतलब सरफेस से फ्लो करती है। एट अ कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्रिएट कांस्टेंट वोल्केनिक इरप्शन एट द ओशनिक फ्लोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब सबडक्ट करती है ओशनिक प्लेट तो मैग्मा फॉर्म होता है, क्योंकि वो क्या होता है, प्लेट क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो मैग्मा जब बनता है तो मैग्मा आसानी से ओशनिक प्लेट को तोड़ के, या बोल सकते हैं उसमें से निकल जाता है, क्योंकि ओशनिक प्लेट जो होता है वो थिनर होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस जब वो मैग्मा निकलता रहता है, कांस्टेंट वल्कनिज्म जो होता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है अबव द सबडक्शन जोन, यानी कि जहाँ प्लेट सबडक्ट हुआ है उसके ऊपर क्रिएट अ लेयर ऑफ रॉक, यानी कि रॉक का लेयर वो बनाता रहता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू मिलियंस ऑफ ईयर चलता है तो एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, विच इज सम केसेस राइज अबव द ओशियन वाटर। समझ रहे कि नहीं, वही मैग्मा निकलते निकलते जमते जमते मिलियंस ऑफ ईयर में मैग्मा निकलते जमते वो ओशियन वाटर के ऊपर आ जाता है और एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएट कर देता है। और उसी तरह के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को हम लोग ऑल दी अलोंग द बाउंड्री फॉर्म अ चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। वही वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो है वो चेन बना लेता है वॉल्केनिक आइलैंड का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड आर्क। यहाँ लिखा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड आर्क बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड आर्क। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यही है पिक्चर। पिक्चर क्या है कि जब एक डेंसर ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है, यहाँ उसका कुछ सेडिमेंट होता है, वो किसका डिपोजिशन होता है, ओशियनिक वाटर जो सेडिमेंट्स लाती है उसका डिपोजिशन होता है। ये थिनर होता है, इससे जब टकराता है तो यहाँ इसका कुछ पोर्शन टूटने के बाद ये लेस डेंसर होता है तो ये फोल्ड हो जाता है और उठ जाता है, उठ के फोल्ड हो जाता है। तो ये जब अंदर जाता है तो यहाँ मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग होने से मैग्मा ज़्यादा होता है तो मैग्मा बाहर निकलने लगता है। कौन सा मैग्मा आता है, एंडेसाइटिक आता है, क्योंकि बेसाल्टिक एंडेसाइटिक में चेंज हो जाता है एज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ से मैग्मा बाहर आते आते मिलियंस ऑफ ईयर में यही काम होता रहता है। मैग्मा बाहर आते आते ये ओशन वाटर के सरफेस के ऊपर मैग्मा आ जाता है और वो जम जाता है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के जरिए, मतलब एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म की तरह जम जाता है और चेन बनाता है। ठीक है, चेन बना लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। उसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। आर्क, आइलैंड आर्क, यानी कि आर्क फॉर्म में एक आइलैंड का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पिक्चर अभी आपको समझ में आ रही होगी। और ये ओशनिक कन्वर्जेंस में हमें क्या क्या फॉर्म होता है, चेन ऑफ आइलैंड आर्क, जिसको आर्किपेलागोस और फेस्टोन भी कहते हैं, और ट्रेंचेस पे फॉर्म होती है। हम लोग देखे हैं ट्रेंचेस कहाँ फॉर्म होती है, यही ट्रेंचेस फॉर्म होती है जब ये सबडक्ट होता है तो इसी में, इसी के अलॉन्ग, इसी बाउंड्री के अलॉन्ग ओशियन वाटर में ट्रेंचेस फॉर्म होती है। ठीक है, और ट्रेंचेस फॉर्म होती है। और तीसरा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक ही होगा, अर्थक्वेक भी आएगा। अर्थक्वेक आता है अर्थ के मतलब पानी में, ओशनिक वाटर में, तो सुनामी के भी आने के चांसेस होते हैं। और ये एग्जांपल है क्या, कौन कौन सा आइलैंड इस दो प्लेट्स के इंट्रैक्शन से बनता है, इंट्रैक्शन से बनता है, कैरिबियन आइलैंड, जापानीज आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, फिलिपाइन आइलैंड। आज हम लोग फिलिपाइन आइलैंड्स के बारे में देखेंगे कि किस प्लेट्स के इंट्रैक्शन से वो बनता है, कन्वर्जन से वो बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग फिलिपाइन आइलैंड्स को देख लेते हैं कि फिलिपाइन आइलैंड्स कैसे दो ओशनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस से बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फिलिपाइन आइलैंड आर्क सिस्टम जो है वो फॉर्म्ड होता है ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ फिलिपाइन सी प्लेट। हम लोग देखें कि फिलिपाइन प्लेट जो है वो माइनर प्लेट है और ये फिलिपाइन का जो सी प्लेट है वो अंडर किसके जाता है, सुंडा प्लेट के जाता है। ये फिलिपाइन प्लेट सबडक्ट होता है सुंडा प्लेट। सुंडा प्लेट का यूरेशियन प्लेट का एक्सटेंशन है या उसका पार्ट भी कह सकते हैं। और एक ये अलग से एक माइनर प्लेट्स भी है जो हमें कहाँ पाया जाता है, जो हमें पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिलिपाइन आइलैंड कैसे बनता है, फिलिपाइन आइलैंड जब ये फिलिपाइन प्लेट सबडक्ट होती है अंडर सुंडा प्लेट तो वही उसी के अलॉन्ग, उसी प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग हमारा फिलिपाइन ट्रेंचेस फॉर्म होती है। और इसी फिलिपाइन ट्रेंचेस से जब सबडक्ट होती है नीचे जाती है और जो लेस डेंसर प्लेट होता है वो मुड़ता है, फोल्ड होता है। फोल्ड होने के बाद जब मैग्मा इनसाइड से अंदर से बाहर आता है, वो लाखों सालों तक मैग्मा वैसे ही बाहर आता रहता है, तो वो अर्थ की सरफेस पे, सॉरी ओशियन की सरफेस पे वो वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनाता है, उसी का चेन बनाता है, उसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। और वो आइलैंड का क्या नाम है, फिलिपाइन आइलैंड। ठीक है,
चलिए हम दोनों प्लेट्स का फिगर देख लेते हैं, कौन कौन से प्लेट के इंट्रैक्शन से कन्वर्जेंस से फिलिपाइन आइलैंड बनता है। ये देखिए, ये हमारा है फिलिपाइन सी प्लेट, ये हमारा सुंडा प्लेट है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। इस एशिया के साउथ ईस्ट पोर्शन पे सुंडा प्लेट पाया जाता है, जो यूरेशियन प्लेट का एक्सटेंशन पार्ट है, या इसको एक अलग से माइनर प्लेट भी कहा जाता है। तो जब फिलिपाइन प्लेट इसके बीनीथ मतलब इसके नीचे सबडक्ट होता है सुंडा प्लेट के, तो एक ट्रेंचेस भी फॉर्म होती है जिसको हम लोग फिलिपाइन ट्रेंच कहते हैं, और इसी के अलॉन्ग फिलिपाइन आइलैंड भी फॉर्म होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ पूरा, कि ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस कैसे फॉर्म होती है, मतलब कैसे आइलैंड फॉर्म होता है ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से, कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा हम लोग समझ चुके हैं। और हम लोग एक एग्जाम्पल को भी समझ लिए हैं कि फिलिपाइन आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। बचे हुए 3 एग्जाम्पल को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस वीडियो को देख के, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने से खुद पढ़ के, जो ना आए कहीं सर्च करके, तो आशा करता हूँ कंफर्म आपको समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।